हेलो एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट हम करते हैं उन लोगों के नाम से जिन्होंने लास्ट वीडियो में फ्रेजल वर्ब स्ट्रक्चर्स यूज करके सेंटेंसेस बनाए और उनको कमेंट सेक्शन में लिखा। तो उन लोगों के नाम मैं आज मेंशन कर रहा हूं। तो मोस्टली तो वही नाम है जो रेगुलर हमारे होते हैं। एक दो नए नाम है विच इज़ गुड। प्राची त्यागी, अंतरिक्षा चौहान, सुजाता चौहान, रेनू राणा, कोमल त्यागी, शशिकांत, सृष्टा शुक्ला, अफजल अंसारी, यशमीत, रोहित, दीक्षा बंसल, गगन महाल। तो ये उन लोगों के नाम है। 12 नाम थे कि जिन्होंने लास्ट वीडियो में कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस बनाए हैं बाय यूजिंग दोस फ्रेजल वर्ब्स एंड स्ट्रक्चर व्हिच यू हैव यूज्ड इन द लास्ट वीडियो। सो इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत सारी यूजफुल चीज़ें मिलेंगी, स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, सबटाइटल्स मिलने वाले हैं, फ्रेजल वर्ब्स मिलने वाले हैं। आप उनको यूज करके कमेंट सेक्शन में अपने सेंटेंसेस बनाइए सो दैट आई कैन टेक योर नेम इन माय नेक्स्ट वीडियो। सॉरी, ठीक है। तो चलिए सेंटेंस से वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, भाभी जी मेरे दोस्त ने मुझे सारी जानकारी दे दी है। मेरे दोस्त ने मुझे सारी जानकारी दे दी है। भाभी जी माय फ्रेंड। अभी जो सेंटेंस है, बेसिकली सेंटेंस कौन सा है? दे दी है, दे चुका है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पर डूअर मेन वर्ड एक्शन ही लगा है। डूअर कौन है? माय फ्रेंड। तो भाभी जी को एज इट इज रख दिया है क्योंकि देखो सेंटेंस चाहे कैसा भी हो, जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है डूअर मेन वर्ड एक्शन का, ये एज इट इज रहता है। तो डूअर सब्जेक्ट, मेन वर्ड हेल्पिंग वर्ब और एक्शन तो वर्ब, मेन वर्ब बोल सकते हो, एक्शन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। सो माय फ्रेंड, ये है यहाँ पर सब्जेक्ट जिसने काम किया है। फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आई हैज, क्योंकि सिंगुलर है मेरा दोस्त। सो माय फ्रेंड हैज। एक्शन है इंफॉर्मेशन देना, मतलब गिव। गिव की थर्ड फॉर्म ले गिवन। माय फ्रेंड हैज गिवन मी ऑल द इंफॉर्मेशन। सारी इंफॉर्मेशन मेरे दोस्त ने मुझे दे दी है। वो लड़की भैया के ऑफिस में काम करती है। तो अब यहां पर जो सेंटेंस है ये एक ताहती है, मतलब एक जर्नल चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो साफ साफ सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का दिख रहा है, ठीक है, कि वो लड़की भैया के ऑफिस में काम करती है। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन ही आएगा क्योंकि ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो इंसान की हम बात करें, जो सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर एक्शन। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो डज का यूज होगा। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ डज लगेगी। तो डूअर कौन है? काम को करने वाला, दैट गर्ल, वो लड़की। फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आई डज। एक्शन है यहाँ पे काम करना, वर्क। सिंपल सेंटेंस में डज और डू ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्शन में छुपते हैं। डू छुपता है तो कोई चेंज नहीं आता। डज के छुपने पर एक्शन में एस या ई एस लग जाता है। तो यहाँ पर दैट गर्ल वर्क्स इन भैयाज ऑफिस। तो दैट गर्ल वर्क्स, वो लड़की काम करती है इन भैयाज ऑफिस, भैया के ऑफिस में। वो आपसे जलती है, वो आपसे जलती है। अब ये तो कुछ सेंटेंस बहुत ही शी इज जेलस ऑफ यू, एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा, ये जो एनवी वर्ड है ये आप मूवीज में जो वेब सीरीज आ रही है उनमें बहुत सुनोगे, ठीक है। लोग इस तरीके से बोलते हैं आई एन वी यू। सो समझ में एकदम से नहीं आता ये क्या बोला, आई एन वी यू मतलब क्या है, ठीक। एनवी जो वर्ड है इसका मतलब है जलना, ईर्ष्या। सो आई एनवी यू मतलब मुझे तुमसे जलन होती है। और ये चीज़ बहुत कैजुअल टर्म में भी बोल दी जाती है कि जैसे आपको कोई दोस्त ही है और वो एकदम बढ़िया चीज़ें चल रही है उसकी लाइफ में, तो आप हंसी मजाक में बोलते हैं भाई यार तेरे से तो मैं जलता हूँ, आई एनवी यू, ठीक है। तो ये एक बहुत ही कैजुअल हंसी मजाक में भी बहुत यूज होती है। तो वो आपसे जलती है। अब यहाँ पर शी एनवी यू, तो एनवी जो वर्ड है ये जलन के लिए है, ईर्ष्या के लिए है। ऑफिस के बाद वो साथ घूमते हैं। ऑफिस के बाद वो साथ घूमते हैं, ये जो टर्म है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम जो यूज करेंगे एक फ्रेजल वर्ब है हैंग आउट। हैंग आउट, घूमना। सो आफ्टर ऑफिस, आफ्टर ऑफिस, ऑफिस के बाद दे हैंग आउट टुगेदर, वो साथ घूमते हैं। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है। दे डू हैंग आउट, डू हैंग आउट में छुपा हुआ है और वहां पर कोई चेंज नहीं है। सो दे हैंग आउट टुगेदर, वो साथ घूमते हैं। दे हैंग आउट टुगेदर, वो साथ घूमते हैं। ऑफिस के बाद वो साथ घूमते हैं, आफ्टर ऑफिस दे हैंग आउट टुगेदर। तो अब क्या हो सकता है? अब देखो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये एक पैसिव सेंटेंस है कि क्या किया जा सकता है, ठीक, क्या हो सकता है। अब ऐसे हम हिंदी में बहुत बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें समझना होगा कि ये जो सेंटेंस है ये एक पैसिव सेंटेंस है, ये एक्टिव नहीं है। व्हाट कैन वी डू नाउ, अब हम क्या कर सकते हैं, ये एक्टिव सेंटेंस हुआ कि व्हाट कैन वी डू नाउ, एक्टिव सेंटेंस है। लेकिन क्या किया जा सकता है, सो व्हाट कैन बी डन। जैसे मैं बोलूं ही कैन बी बीटन, उसको पीटा जा सकता है,
अब यहाँ सवाल आ गए क्या किया जा सकता है। सो सबसे पहले WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है जब इस तरीके का सेंटेंस है पैसिव में, ठीक है। सो क्या किया जा सकता है, व्हाट कैन बी डन, सो दिस कैन बी डन, ये कर सकते हैं, ये किया जा सकता है। दिस कैन बी डन, ही कैन बी बीटन, उसको पीटा जा सकता है। सो दिस कैन बी डन, ये किया जा सकता है या फिर ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है। सो व्हाट कैन बी डन नाउ, इसने बोला सबसे पहले आपको इस हकीकत को स्वीकार करना होगा। तो देखो कोई चीज़ करनी होगी, कोई चीज़ करनी पड़ेगी, कोई चीज़, यहाँ पर हम विल, नीड टू, हैव टू, वांट टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर स्वीकार करना होगा, ये एक मजबूरी है कि ये एक मुश्किल चीज़ है जो आपको करनी होगी। सो फर्स्ट यू हैव टू, तो यहाँ पर यू डू हैव टू, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बना है। एंड में देखो गागी ये लग रहा है, लेकिन ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं कि मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू, ऐसे हम बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट यू विल हैव टू का यूज़ करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जगह पर आप देखोगे कि जब फ्यूचर में इस तरीके की बात आती है तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में वो सेंटेंस को लेते हैं, ना कि फ्यूचर में। सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर, इफ, यदि ये लग गया और वो फ्यूचर का सेंटेंस है, उस सेंटेंस को तो टिपिकली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लेते हैं कि अगर वो मुझे बुलाएगा। सो इफ ही कॉल्स मी, इफ ही विल कॉल की जगह इफ ही कॉल्स मी, अगर वो मुझे बुलाएगा। सबसे पहले आपको इस हकीकत को स्वीकार करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, या फिर फर्स्ट आपको इस हकीकत को स्वीकार करना होगा। तो यहाँ पर जो एक्शन है वो है हैव टू फेस, हैव टू एक्सेप्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट यू विल हैव टू या फिर यू हैव टू, एक ही चीज़ है। यू हैव टू जब मैंने बनाया तो यहाँ पर डू छुपा हुआ है हैव के अंदर। सो फर्स्ट यू हैव टू फेस द म्यूजिक, ये एक हमारे पास फ्रेज है जिसको हम यूज़ करते हैं, फेस द म्यूजिक। इसका मतलब होता है जो अभी एक्चुअल में सच्चाई चल रही है, जो रियल कंडीशन है, जो रियलिटी है, आपको उसको स्वीकार करना होगा, आपको उसका सामना करना पड़ेगा, आपको मानना होगा कि ऐसा है। तो यहाँ पर एक फ्रेज आपको दिया गया है, फेस द म्यूजिक, ठीक है। सो फर्स्ट यू हैव टू फेस द म्यूजिक, पहले आपको उस हकीकत को स्वीकार करना होगा, उस हकीकत को मानना होगा। सो फर्स्ट यू हैव टू फेस द म्यूजिक, सबसे पहले आपको इस हकीकत को स्वीकार करना होगा, वो आपकी दोस्त थी और आपकी अच्छी बनती थी। तो वो आपकी दोस्त थी, ये जो सेंटेंस है ये है सिंपल पास्ट का सेंटेंस, इसमें कोई एक्शन नहीं है। सो वो आपकी दोस्त थी, शी वॉज योर फ्रेंड। इसका जो फॉर्मूला होता है सिंपल है। देखो जो हमारे नॉन एक्शन सेंटेंस होते हैं वो हमेशा सिर्फ ये बताते हैं कोई चीज़ क्या थी, कब थी, कैसे थी, कहाँ थी, इन चीज़ों का वो यूज़ करके बताते हैं, ठीक है। कि वो कमरे में था, ही वॉज इन द रूम, वो खुश था, ही वॉज हैप्पी, वो दिल्ली में था, ही वॉज इन दिल्ली, ठीक है। तो क्या थी, कहाँ थी, ये चीज़ बताता है, कब थी, ही वॉज देयर एट 2, कि 2 बजे था, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, फिर वो क्या था, कब था, तो वो आपकी दोस्त थी, शी वॉज योर फ्रेंड। किसकी बात करें, शी, फिर मेन वर्ड वॉज, फिर वो क्या थी, आपकी दोस्त, योर फ्रेंड, शी वॉज योर फ्रेंड, और आपकी अच्छी बनती थी। अब देखो किसी से अच्छी बनना, ये चाहे प्रेजेंट की बात हो, पास्ट की बात हो या फ्यूचर की बात हो। तो यहाँ पर तो हमने यूज टू का यूज ले लिया, वुड का भी यूज कर सकते हो कि यू बोथ वुड, ठीक है। यहाँ पर हमने यूज टू का यूज कराया, तो वुड और यूज टू का यूज ऐसी जगह पर कॉमन होता है कि मैं कोई काम किया करता था, आई यूज टू प्ले, आई वुड प्ले, ठीक है। सो एंड यू यूज टू गेट अलॉन्ग, या फिर यू बोथ यूज टू गेट अलॉन्ग, आप दोनों की अच्छी बनती थी और आपकी अच्छी बनती थी। यू यूज टू गेट अलॉन्ग विद हर, आप कुछ भी लगा सकते हो, यहाँ पर भी खत्म कर सकते हो। सो यू यूज टू गेट अलॉन्ग, जो गेट अलॉन्ग का मतलब होता है, इसका मतलब होता है अच्छी बनना, ठीक है। वी बोथ गेट अलॉन्ग वेरी वेल, हम दोनों की बहुत अच्छे से बनती है। I know that he is a kind of person, if you meet him you will definitely get along with him। तो वो इस तरीके का इंसान है, अगर तुम उससे मिलोगे तो तुम्हारी उससे अच्छी बनेगी। तो ऐसे हम गेट अलॉन्ग का यूज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है, अब वो आपके पति के पीछे पड़ी है। अब ये चीज़ मुझसे किसी ने कल पूछी भी थी, पीछे पड़ना, किसी के पीछे पड़ना, मैंने इसके बारे में बहुत पहले बताया भी है। आफ्टर समवन, ही इज आफ्टर मी, वो तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें आया, अब वो आपके पति के पीछे पड़ी हुई है, ठीक। तो यहाँ पर हम इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, इनका ही यूज करते हैं कि वो इस कंडीशन में है, इस कंडीशन में होगी, पीछे पड़ी हुई है। तो ये जो हमारे सेंटेंस है सिंपल फॉर्म में ही आएगा। तो यहाँ पर वो आपके पति के पीछे पड़ी है। नाउ शी इज आफ्टर योर हस्बैंड, शी इज आफ्टर योर हस्बैंड। अगर मैं तुमसे किसी से पूछूं कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, सो व्हाई आर यू आफ्टर मी, पता नहीं वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है, डोंट नो व्हाई इज ही आफ्टर मी ओनली।
तो आफ्टर समवन का यूज इस तरीके से बहुत ही कॉमन है, जो किया जाता है, आप भी करो। यहाँ पर लिखा हुआ है वो दोनों मेरी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। अब ये जो एक बहुत ही कॉमन चीज़ है बोलने के लिए आजकल के टाइम में, पीठ में छुरा घोंपना, धोखा देना, चीट करना। सो वो दोनों मेरी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। तो ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, साफ साफ दिख रहा है। डूअर मेन वर्ड एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और कोई फॉर्मूला नहीं है क्योंकि सिंपल है, ना नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। सो यहाँ पर देखो डूअर कौन है, वो दोनों, दे बोथ या फिर बोथ ऑफ देम, आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। दे बोथ या बोथ ऑफ देम आर, मेन वर्ड आया आर। अब वो क्या कर रहे हैं, छुरा घोंप रहे हैं। इसको हम बोलते हैं स्टैब इन समवन्स बैक, टू स्टैब इन समवन्स बैक, किसी की पीठ में छुरा घोंपना। तो यहाँ पर आर लगा हुआ है, स्टैब में आईएनजी लगेगा। से बोथ आर स्टैबिंग इन माई बैक, दे बोथ आर स्टैबिंग इन माई बैक, वो दोनों मेरी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। दे बोथ आर स्टैबिंग इन माई बैक। मैं उसे ऐसा करने नहीं दे सकता, सॉरी यहाँ सकती है लेकिन वो गलती से टाइपिंग मिस्टेक है। मैं उसे ऐसा करने नहीं दे सकती। अब किसी को कोई चीज़ करने देना, आने देना, जाने देना, खाने देना, हम यहाँ लेट का यूज़ करते हैं कि मुझे जाने दो, लेट मी गो, उसको जाने दो, लेट हिम गो, उसको मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो। ठीक है, तुमने उसको क्यों जाने दिया, वाई डिड यू लेट हिम गो, इस तरह से। तो मैं उसे ऐसा करने नहीं दे सकती, तो कैन का सेंटेंस है नेगेटिव। डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, सो डूअर आया, मैं आए, मेन वर्ड कैन, फिर नॉट, एक्शन है यहाँ पर करने देना। सो लेट हर डू दिस, सो आई कैन नॉट लेट हर डू दिस। सो लेट के बाद इंसान आता है, फिर काम आता है। लेट हिम गो, तो मैंने लेट के बाद हिम लगाया और फिर गो लगाया। सेम यहाँ पर आई कैन नॉट लेट हर डू दिस, मैं उसको ऐसा नहीं करने दे सकती। मैंने अपने परिवार के लिए अपना खून और पसीना बहाया है। अब इस बहाने को क्या बोलेंगे, यहाँ पर पुट का यूज होगा। मैंने दिया है, खून पसीना लगाया है, बहाया है, इस तरीके से। तो सेंटेंस कौन सा है, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। बनाया है, लगाया है, लगा चुकी हूँ, एक वो सेंस कि पास्ट में कोई काम किया, असर अभी भी है, कि मैंने पास्ट में लगाया था लेकिन असर अभी भी है, तो मैंने लगाया है। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई हैव पुट, पुट की थर्ड फॉर्म पुट ही है। सो आई हैव पुट, मैंने लगाया है अपना क्या, आई हैव पुट माई ब्लड एंड स्वेट, मैंने अपना खून पसीना लगाया है, एक किया है, फॉर माई फैमिली, अपने परिवार के लिए। सो मैंने अपने परिवार के लिए अपना खून और पसीना बहाया है। आई हैव पुट माई ब्लड एंड स्वेट फॉर माई फैमिली। अब अपना घर बचाना मेरी जिम्मेदारी है। सो नाउ सेविंग माई होम इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो बचाना, इसमें बचा के अंदर ना नीने का सेंस लगा हुआ है, तो या तो टू का यूज करेंगे या फिर आईएनजी लगेगा, ये चीज तो क्लियर है। ठीक है, या तो मैं सीधा सा इसको एक्शन से शुरू कर सकता हूँ, नाउ सेविंग माई फैमिली इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यहां पर आईएनजी लगा दिया। नाउ टू सेव, आप ऐसे भी लगा सकते हो, नाउ टू सेव माई फैमिली इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी जिम्मेदारी है। टू सेव माई होम, अपने घर को बचाना। नाउ अब एंड में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ शुरू में भी लगा सकते थे कि नाउ इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव माई फैमिली, आप ऐसे भी बना सकते थे। तो ये सेंटेंस जो होते हैं ना, ये सेंटेंस जैसे हम हिंदी में है, इसी सेंटेंस की बात करूं कि अब अपना घर बचाना मेरी जिम्मेदारी है, यहाँ पर मैंने अब शुरू में लगा दिया। मैं इसी अब को चाहूँ एंड में लगा सकता हूँ, अपना घर बचाना मेरी जिम्मेदारी है अब, ये मैंने एंड में लगा दिया। सेम यहाँ पर आप नाव को पहले आवाज में भी लगा सकते हो। तो हिंदी में सोचा करो, अगर आप हिंदी में किसी तरीके से मॉडिफाई कर पा रहे हो तो इंग्लिश में भी आप कर सकते हो। ठीक है, सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव माई होम नाउ, अब ये मेरी जिम्मेदारी अपने घर को बचाना। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।